फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और। उर्दू एम्पायर के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, नया साल अपने साथ नई महफिलें, नई रौनकें लाएगा। उन महफिलों के अपने ढंग और अपने रंग होंगे, मगर उन रंगों में एक कमी का एहसास हमें सताएगा। ये एहसास उन फनकारों की यादें होगी जो नए बरस का सूरज न देख सके, जो 2023 में हमसे जुदा हो गए, जो अब दोबारा स्क्रीन पर कभी नजर नहीं आएंगे, स्टेज पर अब कभी भी नहीं गाएंगे। गो जिंदगी रवा दवा है, एक लहर की जगह दूसरी लहर आ जाएगी, मगर उन फनकारों की यादें हमेशा हमारे दिलों को गरमाती रहेंगी। आज की इस ज़ेरे नजर वीडियो में हम ऐसे ही 10 मशहूर मारूफ शख्सियात और फनकारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने हमेशा इस साल हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। ये कौन सी शख्सियात थी और उनका कब, कैसे, कितनी उम्र में इंतकाल हुआ, ये जानने के लिए हमारी आज की इस दिलचस्प वीडियो को जरा भी स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा। तो आइए अब अपने मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मकबूल अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर के बारे में। माजिद जहांगीर का ताल्लुक कराची से था। इन्होंने अपने अदाकारी कैरियर का आगाज मोइन अख्तर के शो 7 रंग से किया था, जो पीटीवी पर नशर होता था। इन्होंने 80 की दहाई में ड्रामा सीरीज 50-50 से शोहरत पाई थी, जिसमें इन्होंने इस्माइल तारा, जेबा शहनाज, बुशरा अंसारी और अशरफ खान के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए थे। ये प्रोग्राम मुल्क भर में लोगों ने बेहद पसंद किया था और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बन गए थे। 80 की दहाई के आखिर में माजिद जहांगीर अमेरिका चले गए थे, जहां उन्होंने 23 बरस गुजारे। माजिद जहांगीर जब दोबारा वतन वापस लौटे तो इन्होंने एक बार फिर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपने फन का मुजाहरा किया। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए 22 साल काम किया और 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। माजिद जहांगीर 10 जनवरी 2023 को इंतकाल कर गए। ये लाहौर में रहाइश पजीर थे कि उन पर फालिज का हमला हुआ, जिससे वो जिस्मानी तौर पर मफलूज हो गए थे। वो 5 साल तक फालिज के साथ जिंदा रहे। अपने आखिरी दिनों में सांस लेने में तकलीफ के बायस इन्हें अस्पताल ले जाया गया था। उनका इंतकाल लाहौर के निजी अस्पताल में हो गया था। नंबर 2 पर आते हैं वासु खान। मारूफ बलोची लोक फनकार वासु खान तवील अलालत के बाद सक्कर के एक अस्पताल में इस साल फरवरी में इंतकाल कर गए थे। उनको 2011 में गुलकार शहजाद राय के साथ अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक न हुए सीधे गाने से शोहरत हासिल हुई थी। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके जाफराबाद से ताल्लुक रखने वाले वासु खान तवील उम्री, गुर्बत और कोई बाकायदा रोजगार न होने की वजह से बीमारी का शिकार बनकर घर तक महदूद हो गए थे। नंबर 3 पर आते हैं ज़िया महिउद्दीन। वो बोलते तो बातों से फूल झड़ते थे। फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं थे। अदब और फनून लतीफा की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत ज़िया महिउद्दीन भी अब हम में नहीं रहे, लेकिन उनके रंग फजाओं में मौजूद हैं और तादेर रहेंगे। जब भी ज़बानो बयान की बात होगी, दुरुस्त लफ्ज की अदायगी मौजूए बहस बनेगी। सदाकारी, अदाकारी, हदायतकारी, फिल्म, स्टेज, थिएटर और आला पाए की मुकालमा नगारी का जिक्र होगा। ज़िया महिउद्दीन अपने पूरे कद्दो-कामत के साथ हमारे सामने नजर आएंगे। 13 फरवरी को ज़िया महिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए। वो अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर थे। उनका इंतकाल 91 साल की उम्र में हुआ। ज़िया महिउद्दीन अपने आप में एक एकेडमी थे। उन्होंने पूरी लगन और मोहब्बत के साथ फन और सकाफत की खिदमत की। नंबर 4 पर आते हैं कव्वी खान। पाकिस्तान के मारूफ टेलीविजन अदाकार कव्वी खान 6 मार्च को कनाडा में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 80 साल थी। कव्वी खान कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और कनाडा में जेरे इलाज थे। उनके मशहूर ड्रामों में अंधेरा उजाला, फशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मिट्टी, मन चले, मेरे कातिल, मेरे दिलदार, फिर चांद पर दस्तक, दरे शहवार शामिल हैं। कव्वी खान पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तगमा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें 14 अगस्त 1980 को मिला। बादशाह उन्हें सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। मोहम्मद कव्वी खान पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया और 3
निगार अवार्ड्स भी हासिल किए। नंबर 5 पर आते हैं तारक जमील पराचा। 9 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान टेलीविजन के नामवर अदाकार और प्रोड्यूसर तारक जमील पराचा इंतकाल कर गए। तारक जमील ने अपने कैरियर का आगाज पीटीवी के सेट डिजाइनर के तौर पर किया, मगर वो एक बेहतरीन प्रोड्यूसर के तौर पर जाने गए। इन्होंने अपना पहला ड्रामा आंच बनाया जिसे काफी मकबूलियत मिली। इसके बाद इन्होंने अदाकारी के शोबे में भी कदम रखा और खूब दाद समेटी। इनके मशहूर ड्रामों में दिल मोमन, 7 पर्दों में प्यार नाम का दिया, उड़ान और मोहब्बत छोड़ दी में शामिल है। नंबर 6 पर आते हैं शब्बीर राना। 7 मई को पाकिस्तानी टेलीविजन के सीनियर अदाकार शब्बीर राना इंतकाल कर गए। वो कई सालों से बीमार थे। वो मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर अजलान शाह के वालिद हैं। उनके ड्रामों में जैक्सन हाइट्स, अब कर मेरी रफूगरी और कायदे तन्हा शामिल हैं। अदाकार तवील अरसे तक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे। इन्होंने भारत के मारूफ अदाकार मरहूम दिलीप कुमार से मुतासर होकर अदाकारी के मैदान में कदम रखा और 40 साला फनी सफर के दौरान कौमी और निजी टीवी चैनल्स की कई कामयाब टीवी ड्रामों में बतौर अदाकार अपने फन का मुजाहरा किया। देखने वालों को उनकी अदाकारी में दिलीप कुमार की अदाकारियों की झलक मिलती थी। नंबर 7 पर आते हैं शोएब हाशमी। 6 मई को पाकिस्तान के मशहूर अदाकार ड्रामा नवीस शोएब हाशमी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 बरस थी। पीटीवी के इब्तदाई दौर में उनके प्रोग्राम्स अवाम में बहुत मकबूल हुए थे। शोएब हाशमी टीवी के इब्तदाई दौर की मारूफ अदाकारा सलमा हाशमी के शौहर और शहराए आफाक शायर फैज अहमद फैज के दामाद थे। शोएब हाशमी पर 12 साल कबल फालिज का हमला हुआ था, जिसके बाद वो बिस्तरे अलालत पर थे। उनके बेटे अदील हाशमी ने शोएब हाशमी के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा था कि उन्हें ब्रेन हैमर्स हुआ था और काफी अरसे से अलील थे। नंबर 8 पर आते हैं याकूब आतिफ। पानी द बुलबुला से शोहरत पाने वाले गुलकार याकूब आतिफ 12 मई को इंतकाल कर गए। वो एक बासलाहियत तजर्बाकार पाकिस्तानी गुलकार थे जो अपनी परजोश स्टेज परफॉर्मेंस की वजह से मशहूर थे। नंबर 9 पर आते हैं अदाकार यूसुफ शकील। 29 जून 2023 को पीटीवी के तजर्बाकार अदाकार यूसुफ शकील 85 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। वो 29 मई 1938 को पैदा हुए। यूसुफ शकील पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म के एक शानदार अदाकार थे जिन्होंने उरुस्सा, अंकल उर्फी, आंगन समेत मुतादिद हिट प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिनमें शहज़ोरी, अफशा और अनकही नुमाया हैं। शकील यूसुफ का असल नाम यूसुफ कमाल था। नंबर 10 पर आते हैं गुलकार शराफत अली बलोच। अक्टूबर 2023 में इलाकाई गुलकार शराफत अली बलोच अपने ग्रुप के 6 अरकान समेत ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गए। वो एक कंसर्ट से वापस आ रहे थे, लेकिन हादसे के दौरान वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में महज इतना ही। हमें हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा और इन माजी के जगमगाते सितारों में आप किस सितारे को हमेशा याद करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी मुलाकात होती है एक नई दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।